नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी विचलित हो सकती है, क्योंकि कहा जाता है जो आह भरते हैं, जो पीड़ा देते हैं, जो छल करते हैं, उनका हिसाब यहाँ इसी धरती पर चुकाया जाता है। आज हमारे साथ आध्यात्मिक जगत के पूज्य संत प्रेमानंद महाराज जी उपस्थित है, जो हमें जीवन, मृत्यु, कर्म, हिसाब और ऋणानुबंध के गहरे रहस्य खोलकर बताएंगे। महाराज जी, समाज में अक्सर लोग कहते हैं कि कोई देख ही नहीं रहा, जो चाहे कर लो। क्या सच में कोई हिसाब किताब नहीं होता? अच्छा, ऐसा धोखा हमारे साथ किया? भोगोगे, भोगोगे अवश्य, क्योंकि ये जो निकलता है ना, उसका हिसाब अकाट्य है। किसी का हृदय दुखाओ, किसी जीव जंतु को कष्ट दो, और अगर उसके दिल से आह निकल गई तो वो आह वज्र की लेख बन जाती है। दुनिया में किसी की आह मत लेना, वो आह तुम्हारे सामर्थ्य को भी मिट्टी में मिला देती है। जो कर रहे हो सब दिख रहा है, और समय आने पर भोगना पड़ेगा। तो महाराज जी, जीवन इतना निर्धारक कर्मों से बंधा हुआ है। जीव स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंस रहा है। जन्म कर्मों के बंधन से होता है और ऋणानुबंध से जुड़ा है। जिस परिवार में जन्म मिला, वहां कोई ना कोई पुराना ऋण है। किसी से लेना है, किसी को देना है। जब तक हिसाब पूरा नहीं होता, कोई कहीं नहीं जा सकता। और अगर कोई अचानक हमें कष्ट दे, कोई हमारा दुश्मन सा व्यवहार करे, चुपचाप सह लो, यह पुराना हिसाब है। अगर भाई दुख दे रहा है, अगर घर में कलह है, तो यह पूर्व जन्म का ऋण है। समझकर सहो, भाग मतो। महाराज जी, समाज में ऐसे भी लोग हैं जो छल कपट को बुद्धिमानी समझते हैं। एक कहानी भी प्रचलित है। एक महात्मा भ्रमण करते थे। लोग उन्हें मोहरे भेंट करते। उन्होंने सोचा, एक दिन कुंभ में सभी संतों को भंडारा करवाऊंगा। मोहरे एक चूड़ीदार डंडे में जमा करते गए। रास्ते में एक सेठ सेवक मिला। रात में सेठ और पत्नी में छल किया। डंडे से मोहरे निकाल ली और बदले में कंकर भर दिए। महात्मा बेखबर रहे। प्रयाग पहुंचे। भंडारा शुरू। संत निमंत्रित। जब चूड़ी खोली तो मोहरों की जगह कंकड़। और फिर क्या हुआ उन सेठ के साथ? उन्हें व्यापार में लाभ होने लगा। पुत्र हुआ। वे खुश हुए। पर थोड़े समय में बीमारी आई। संपत्ति बेचनी पड़ी। फिर से संत सेवा करवाने की इच्छा उठी। संगम पर पहुंचे तो वही महात्मा नए जन्म में उपस्थित थे। उन्होंने कहा, समझे, तुमने चुराया था, हमने छीना है। कुछ नहीं बचा तुझ में। अब आसक्ति में जल और नरक प्राप्त कर। यह है ऋणानुबंध का न्याय। तो कर्मों से कोई बच नहीं सकता? अनेक जन्मों में जो लिया दिया है, उसे मिटाए बिना मुक्ति नहीं। एक ही उपाय है, मालिक को समर्पित हो जाओ। धन, मान, कर्म सब भगवान को अर्पित कर दो। एक क्षण में ऋण मिट जाएगा। अगर किसी ने हमसे धोखा किया, हमारी बेईमानी हुई, गाली मत दो। समझो पूर्व जन्म की बेईमानी तुम पर लौट आई है। गेहूं से गेहूं, कर्म से कर्म, हिसाब बराबर। तो हम जाने कैसे कि किसका हिसाब देना है? जिनके पास पहुंचे हो, उनके चरणों में सब समर्पित कर दो। भगवान सर्वज्ञ हैं,
वही हिसाब बराबर कर देंगे। और दुख? प्रेमानंद महाराज जी, कठिनाई क्यों आती है? भगवत प्रेम प्रकट हो जाए तो दुख टिक नहीं सकते। संसार ज्वाला का स्पर्श भी नहीं हो पाता। जो भगवान में प्रेमित है उसका हृदय अचल रहता है, चाहे दुखों का पहाड़ टूट पड़े। महाराज जी, आपके ये वचन हर उस हृदय तक पहुंचेंगे जो पीड़ा में है, भ्रम में है और कर्म भार से दबा है। आह मत लो, ऋण मत जोड़ो, लेना देना समाप्त करो, भगवान को समर्पित हो जाओ। एक क्षण में मुक्त हो जाओगे। प्रेम करोगे तो शांति पाओगे। भगवत प्रेम मिलेगा तो जन्म मरण समाप्त। सोचिएगा, आपने किसको दुख दिया, किसकी पीड़ा उठाई, किसका ऋण अभी बाकी है, क्योंकि कर्मों का न्यायालय कभी बंद नहीं होता। जय श्री कृष्ण।